हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोग वेपर प्रेशर से रिलेटेड सब कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिए थे। और पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके थे। आज हम लोग उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का आज लेक्चर नंबर टू हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऑन वेपर प्रेशर। सारा जितने भी फैक्टर्स थे वेपर प्रेशर से रिलेटेड, वो कौन कौन से फैक्टर्स वेपर प्रेशर को बढ़ाएंगे घटाएंगे, वो सब लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में जब हम ऐड करेंगे तब वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको समझने से पहले एक चीज़ देख लो। लास्ट लेक्चर में मैं बताया था नेचर ऑफ लिक्विड्स, मतलब जब दो अलग अलग लिक्विड हो, एक H2O है और एक आपका इथाइल अल्कोहल है। तुम खुद सोचो कि ये दोनों लिक्विड अलग अलग है, दोनों का नेचर अलग अलग है, तो आपको बताना है कि वेपर प्रेशर ज़्यादा किसका होगा। देखो H2O में आपको पता है ये H और ये H और ये C2H5 ये OH, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ये भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ये भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी कम है, इसमें ज़्यादा है, इसलिए इसमें जब बॉन्ड कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम रहता है उसमें वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर वेपर प्रेशर कम होगा। तो लिक्विड के नेचर बदलने से वेपर प्रेशर बदल जाता है। उस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपसी जो बंधन है मॉलिक्यूल्स का, वो बंधन जितने कमज़ोर रहेंगे उतना वो लिक्विड इवेपोरेट होगा और जितना इवेपोरेट होगा उतना वेपर प्रेशर डेवलप करेगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ जाने से वेपर प्रेशर घट जाता है। तो जब भी दो अलग अलग लिक्विड देगा तो आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना, जिसमें जितना ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। तो जरा देखो, इसी कॉन्सेप्ट पर ये टॉपिक है। ये जो टॉपिक है इसी नेचर ऑफ लिक्विड वाले पर ही है। तो जरा देखो ध्यान से। सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं लिखा हूँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आपको पता होगा कि नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ध्यान से देखना, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैसा होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड। और इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो। इसका वेपर प्रेशर जीरो होगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर जीरो होता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब कि जिसका इवेपोरेशन ना हो। ये पिछले लेक्चर में मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट होते हैं उसका वेपर प्रेशर जीरो होता है। अब देखो, एक होता है वोलाटाइल। क्या होता है, वोलाटाइल। तो यहाँ पे जो है आपका वोलाटाइल जो है, वोलाटाइल सॉल्वेंट है, यहाँ पर वोलाटाइल सॉल्वेंट है। इसका मतलब कि ये लिक्विड होगा। क्या होगा, लिक्विड। और इसका वेपर प्रेशर जीरो से बड़ा होगा, कुछ ना कुछ इसका वेपर प्रेशर आएगा। ठीक है, तो अब बना रहे हैं सॉल्यूशन। जरा देखना ध्यान से, यहाँ पर ये एक कंटेनर है, क्लोज कंटेनर। इसमें मैंने प्योर लिक्विड जिसका नाम है ए, मैं रख देता हूं, क्योंकि देखो वोलेटाइल सॉल्वेंट लेना है, वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो प्योर लिक्विड, और ये क्या होता है, वोलेटाइल। ये क्या होता है, वोलेटाइल है। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, वोलेटाइल है तो फिर सॉल्वेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो जरा देखना, इसका नाम है ए। अब देखो, सबको पता है इस ए का सरफेस मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे और नीचे बल्क मॉलिक्यूल होंगे। बल्क से मतलब हमको नहीं है। तो इसका वेपर प्रेशर का मतलब ये हुआ कि ये जाएगा, इसका इवेपोरेशन होगा। जब इवेपोरेशन होगा तो यहाँ पे जाके इकट्ठा होगा। ये वेपर फेज में है, ये लिक्विड फेज में है, बहुत सारा इकट्ठा होगा, बस मैं एक दिखा रहा हूँ। और फिर इसका घर वापसी होगा इसमें, और फिर बीच में क्या बनाएगा,
फिर बीच में बनाएगा इक्विलिब्रियम। क्या बनाएगा? इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम का साइन है, इक्विलिब्रियम बनाएगा। उस दौरान जो इस पे ये इस लिक्विड पर ये वेपर प्रेशर लगाएगा, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। और कुछ ना कुछ इसका होगा, तो कितना हो जाएगा? P0A मान लेते हैं, P0A। किसी भी प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर का जो सिंबल होता है वो P0 होता है, और वो सब्सटेंस कौन सा है? A, इसलिए P0A लिखेंगे। ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, इसमें मैंने एडिशन में करा रहा हूँ, एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ? जिसका वेपर प्रेशर 0। अब वो क्या होता है? सॉलिड, जैसे शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया। और इसको मान लेते हैं मैं B। क्या मान लेता हूँ? B। मैं इसमें मिला देता हूँ। तो जैसे ही मैं मिलाऊंगा, तो ज़रा देखना ध्यान से, अब इसमें क्या आ जाएगा? A+B। क्या आ जाएगा जी? A+B। और ये क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? सॉल्यूशन बन जाएगा। क्योंकि जब इसमें तो पहले ही से A है, और इसमें मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब मिलाऊंगा तो इसमें दो कंपोनेंट हो जाएंगे, A+B, जो कि क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। अब जरा तुम बताओ, इसके सरफेस पे कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स होंगे? A का और B का। A का और B का, दोनों को अलग अलग मैं दिखाता हूँ। ये A का मतलब B एक अलग आपका कंपाउंड है, A एक अलग है, इसलिए मैं अलग अलग A को बड़ा दिखाया हूँ, B को छोटा दिखाया हूँ। ठीक है। अब तुम बताओ, B तुम्हारा क्या है? B नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसका इवेपोरेशन नहीं होता, जिसका वेपर प्रेशर क्या होता है? 0 होता है। तो बताओ यहाँ पर भी कौन, किसका इवेपोरेशन होगा? A का होगा, B का होगा, दोनों का होगा, या किसी एक का होगा? तो देखना इसमें A का ही होगा। किसका होगा? A का। B का नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा B जो है वो नॉन वोलेटाइल है, और नॉन वोलेटाइल का इवेपोरेशन नहीं होता है, उसका वेपर प्रेशर ही 0 होता है, तो वो इवेपोरेट नहीं करेगा। अब जरा देखो, ये जाकर यहाँ पर इकट्ठा होगा A। तो जरा कंपेयर करो, यहाँ पर भी A ही निकल रहा है, क्योंकि A अकेला है, तने तनहा है। ठीक है। और इसमें भी A निकल रहा है, क्योंकि B तो आपका नॉन वोलेटाइल है, सॉलिड है। जैसे तुम चीनी पानी को मिला दो, चीनी और पानी को धूप में ले जाकर रख दो, छत के ऊपर रख दो, तो तुम बताओ क्या निकलेगा? चीनी वैसे ही रह जाएगा, पानी ऊपर कटाक से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ऐसे उड़ जाएगा पानी। ठीक है। लेकिन चीनी आपका ऐसे ही रह जाएगा। वही यहाँ पर चीनी पानी का शरबत है, आपका इवेपोरेट कौन होगा? पानी, और चीनी वैसे ही रह जाएगा। तो देखो B मान लेते हैं, चीनी है, नॉन वोलेटाइल है, और A आपका निकल रहा है। तो इसमें भी A निकल रहा है, इसमें भी A। तो यहाँ से बात क्लियर हो गया कि जब भी कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, अब वोलेटाइल सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट ही निकलता है, सॉल्यूट नहीं निकलेगा। नॉन वोलेटाइल का इवेपोरेशन नहीं होता है। कोई दिक्कत? तो अब तुम खुद कंपेयर करो, यहाँ पर A निकल रहा है, यहाँ पर भी A निकल रहा है। आपको खुद तय करना है कि A सबसे ज़्यादा इसमें निकलेगा या इसमें निकलेगा। तो जाहिर सी बात है कि A बेचारा तने तनहा है, फ्री है, एकदम फ्री है, इसका लाइफ एकदम बिल्कुल फ्री है। तो इसका, जिसका लाइफ फ्री होता है, आपको पता है कितना घूमते रहता है जी। अब वही जब उसके ज़िंदगी में बंधन बन जाते हैं तो बेचारा गुलाम हो जाता है। तो इसलिए गुलामी में थोड़ा सा फ्रीडम होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वही मामला यहाँ पर है, बेचारा A और B के बीच में बंधन बन गया है। तो अब यहाँ पर A जो है अपना मन मानी नहीं करेगा, निकलेगा, लेकिन इसके कंपेयर में ये कम निकलेगा, क्योंकि B के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं, देखो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपको पता है कि क्राउडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेगा। जब क्राउडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेगा तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा। और आपको पता है कि जब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। इसलिए देखो, ये तो आपका प्योर लिक्विड था, इसका वेपर प्रेशर P0A, और यहाँ पर ये A और B सॉल्यूशन था, तो A जाएगा तो A का ही घर वापसी होगा, और इसके बीच में क्या बनेगा? इक्विलिब्रियम। तो उस दौरान जो A इसके सरफेस पर, इस लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर लगाएगा, उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो इसका जो वेपर प्रेशर का सिंबल होगा वो क्या होगा? PS। PS इसलिए क्योंकि ये सॉल्यूशन है। P फॉर वेपर प्रेशर
और S फॉर सॉल्यूशन। और यहाँ पर मैंने क्या इस्तेमाल किया, पी नॉट। पी नॉट इसलिए इस्तेमाल मैं कर दिया कि ये प्योर लिक्विड है। ये क्या है, प्योर लिक्विड है, और प्योर लिक्विड के लिए हमेशा सिंबल पी नॉट इस्तेमाल करना, और सॉल्यूशन के लिए क्या इस्तेमाल करना, PS। तो ज़रा खुद फैसला कीजिए, पी नॉट ए और PS में दोनों में फ़र्क क्या है, बहुत फ़र्क है। किसका मान बड़ा है, पी नॉट ए का मान बड़ा है, ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर घट रहा है। अब ज़रा बताओ, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीजेज, वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। और इसी को बोलते हैं, जब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो इसी को हम लोग बोलते हैं लोअरिंग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में लोअरिंग या डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, बात एकदम सेम है। इसी को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जैसे तुम बताओ, किसी का सैलरी 1 लाख रुपया है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से उस कंपनी का सैलरी, वो कंपनी ने उसका सैलरी कम कर दिया, 50,000 कर दिया। तो बताओ लोअरिंग हुआ या नहीं, कितना से लोअरिंग हुआ, तो 1 लाख में से घटा दो 50,000, तो 50,000 से लोअरिंग हो गया, बेचारा 50,000 का उसका सैलरी कम हो गया। तो तुम बताओ यहाँ से यहाँ वेपर प्रेशर का लोअरिंग हुआ, कितना का लोअरिंग हुआ, तो ये ज़्यादा है ना जी। तो पी नॉट ए में से PS को घटा दो तो उतना का लोअरिंग हो गया। तो हम बोल सकते हैं लोअरिंग इन जो वेपर प्रेशर है इसका मान कितना होगा, तो पी नॉट ए माइनस PS, पी नॉट ए माइनस PS। इसे 1 लाख की सैलरी था, कोरोना वायरस की वजह से 50,000 हो गया, कितना से घटा, 1 लाख माइनस 50,000, 1 लाख माइनस 50,000। ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। और इसी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का सिंबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेल्टा P। क्या इस्तेमाल करते हैं, डेल्टा P। कोई दिक्कत, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डेल्टा P का मतलब क्या हो गया, पी नॉट ए माइनस PS। और इसी पी नॉट डेल्टा P बराबर पी नॉट ए माइनस PS, और इसी को बोलते हैं हम लोग लोअरिंग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, मतलब प्योर सॉल्वेंट, मतलब वोलेटाइल सॉल्वेंट। किसका, वोलेटाइल सॉल्वेंट। अब PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं पी नॉट ए माइनस PS को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छी बताओ, हम लोग का जो पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसका नाम क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ चुके हैं, अब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में ही पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, तो पूरा बात एकदम चमक जाएगा। पहले इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लो। अब जरा देखो ध्यान से, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये टर्म हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या था, डेल्टा P बराबर पी नॉट ए माइनस PS। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये क्या है, पी नॉट ए, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ये क्या होता है, वोलेटाइल होता है। क्या होता है जी, वोलेटाइल। और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है जी। अब हम लोग का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ये है, रिलेटिव, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तुम खुद फैसला करो। इसको पढ़ाने के लिए मैंने सबसे पहले वेपर प्रेशर के बारे में बताया था लेक्चर नंबर 1 में। आज मैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में बता दिया। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है वो समझो। तुम बता, अभी मैं जो इसके अभी जस्ट में जो डायग्राम बनाया था ऐसे, यहाँ पर, यहाँ से मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देखना, पी नॉट ए था और यहाँ पर PS। तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ था, वेपर प्रेशर डिक्रीज किया था, वेपर प्रेशर डिक्रीज किया था, लोअरिंग हुआ था। अब देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या हुआ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर समझ में आ रहा है, डेल्टा P, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा P। रिलेटिव मतलब किसके रिलेशन में लोअरिंग हुआ है, तुम बताओ। यहाँ से यहाँ ही लोअरिंग हुआ है, पी नॉट ए से PS की तरफ जा रहे हैं तो घटा है, लोअरिंग हुआ है। तो इसी के रिस्पेक्ट में लोअरिंग हुआ है, और जिसके रिस्पेक्ट में लोअरिंग हुआ है वो नीचे रहेगा। कहाँ रहेगा जी, नीचे। तो इसी डेल्टा P अपॉन पी नॉट ए को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसी एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं RLVP,
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसी का मतलब शॉर्ट फॉर्म है RLVP, ठीक है। और इसी को तुम ऐसे लिख सकते हो P नॉट A माइनस PS डेल्टा P के जगह पर और अपॉन P नॉट A। तो RLVP का मतलब क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब डेल्टा P अपॉन P नॉट A बराबर P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A। फिर से समझ लो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर समझते हो, यहाँ से यहाँ घट गया डेल्टा P, किसके रिस्पेक्ट में घटा, तो इनिशियल के रिस्पेक्ट में, शुरुआत वाले के रिस्पेक्ट में, इसलिए जिसके रिस्पेक्ट में घटता है उसको नीचे रखते हैं। इस एग्जांपल समझो, हम ये कहना चाहते हैं कि एक स्टूडेंट का 60 मार्क्स आया है, किसमें, मैथ में 60 नंबर आया है मैथ में। तो पूछने वाला पूछेगा भाई कितना में 60 नंबर आया है, तो हम बोलेंगे 60 अपॉन 100, 100 में 60 नंबर आया है। तो वैसे ही लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब किससे लोअरिंग, तो शुरुआत वाले से नहीं घटेगा जी, तो जिससे लोअरिंग वो कहाँ जाएगा, नीचे P नॉट A। तो इसी एक्सप्रेशन को बोलते हैं RLVP। कोई दिक्कत? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस पर एक छोटा सा मैं क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, ज़रा देखना ध्यान से। इसमें से आपको डिसाइड करना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तीसरा RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और चौथा नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो बताओ कौन इसमें है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? क्या वेपर प्रेशर है? बिल्कुल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये वाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोई दिक्कत? ये वाला। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर, ये दोनों हम लोग समझे हैं RLVP को समझने के लिए, तो इसको अच्छे तरीके से आप नोट कर लें। अब ज़रा आगे देखें, कितना मज़ा आ जाएगा। बहुत आसान सब कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो हम लोग RLVP पढ़ चुके हैं। अब पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा न्यूमेरिकल की तरफ लेके जाएंगे। अब आ रहे हैं केमिस्ट्री का एक महान साइंटिस्ट जिनका नाम है रॉल्स लॉ। क्या नाम है जी? रॉल्स लॉ। रॉल्स आ रहे हैं जो अपना एक लॉ देंगे। महान साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉल्स लॉ ऑफ RLVP, रॉल्स लॉ ऑफ RLVP, इनका एंट्री हो गया है रॉल्स लॉ ऑफ RLVP। ठीक है, अब जरा देखो। तो रॉल्स लॉ ऑफ RLVP का मतलब क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू रॉल्स, RLVP मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। कौन से सॉल्यूट हम लोग मिलाए थे? नॉन वोलेटाइल। किस में? वोलेटाइल सॉल्वेंट में। इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मतलब सिंपल, इन्होंने कहा कि जो RLVP होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट कैसा होता है बताओ ना? नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। और जो मैं डायग्राम बनाया था उसमें सॉल्यूट क्या था? बी था। क्या माने थे हम लोग? बी, XB। क्या माने थे? सॉल्यूट XB हम लोग माने थे, जो डायग्राम हम लोग बनाए थे। यही आपका हो गया RLVP अकॉर्डिंग टू रॉल्स। तो RLVP बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कैसा होता है? नॉन वोलेटाइल। और उसी को हम लोग सिंबल दिए थे डायग्राम में, B। अच्छा, एक बात याद रखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में लेक्चर नंबर 1 में पूरा मैं बता चुका हूँ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ हम लोग उसी सॉल्यूशन में बात करते हैं जिसमें सॉल्यूट क्या होता है? सॉलिड। सॉल्यूट क्या होता है जी? सॉलिड। और सॉल्वेंट क्या होता है? लिक्विड। सॉल्वेंट क्या होता है? लिक्विड। और जब मिल जाएगा तो क्या बनेगा? लिक्विड सॉल्यूशन। जब मिल जाएगा तो क्या बनेगा? लिक्विड सॉल्यूशन। इसी सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। और इसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट को, इस सॉल्वेंट को क्या बोलेंगे? जो लिक्विड है ये वोलेटाइल है। ये क्या है जी? वोलाटाइल है। कोई दिक्कत? तो हम लोग उसी सॉल्यूशन के बारे में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में स्टडी करते हैं जिसमें सॉल्यूट सॉलिड है मतलब नॉन वोलेटाइल है, और सॉल्वेंट लिक्विड है मतलब वोलेटाइल है।
तुम बताओ, जो हम ऐड किए थे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, तो आपका तो यही था, मतलब सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉलिड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। ये तो यही पर देखो, बात तो हम लिखे ही हैं, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ऑफ RLVP, अकॉर्डिंग टू रॉल्स RLVP ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे जो 4 है, सब में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आएगा, वोलेटाइल सॉल्वेंट आएगा। तो यही लिक्विड सॉल्यूशन आपका हमेशा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग स्टडी करेंगे इसी के बारे में, तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब जरा देखो ध्यान से, RLVP बराबर डेल्टा P अपॉन P0A, और इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, P0A माइनस PS अपॉन P0A, कोई दिक्कत। और ये किसके बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट का सिंबल में क्या माना था, XB। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो, ये आप लोग एकदम अच्छे तरीके से देख चुके हो, पढ़ चुके हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग कलाकारी करेंगे। क्या करेंगे, कलाकारी। देखो कलाकारी क्या करने जा रहे हैं हम लोग, मैथमेटिकल कलाकारी करेंगे। इधर देखो ध्यान से, ये आपका जो एक्सप्रेशन दिख रहा है P0A माइनस PS अपॉन P0A बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब B। अच्छा, इस मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ B, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका मोल ऊपर, और अपॉन NB प्लस NA, कोई दिक्कत। मोल फ्रैक्शन B मतलब सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। और याद करो, मैं जो डायग्राम बनाया था उसमें सॉल्वेंट A मान के मैं चला हूँ। क्या मान के चला हूँ, सॉल्वेंट A। जाके देखना, ऐसे में जो डायग्राम बनाया था तो ये आपका सॉल्वेंट वाला A था, और यहाँ पर A प्लस B था, तो B आपका सॉल्यूट था। कोई दिक्कत। तो जरा देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, ये मैं इसी को डिट्टो ऐसे लिख दिया हूँ। अब नीचे वाले को मैं ऊपर कर देता हूँ, ऊपर वाले को नीचे में कर देता हूँ, P0A अपॉन P0A माइनस PS, और नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकल ये सब कॉन्सेप्ट है, आपको पता है। और आपको पता है कि दोनों तरफ हम कोई नंबर जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड मैं 1 को घटा देता हूँ, 1 को मैं इधर घटाता हूँ दोनों साइड, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये मैथमेटिकल का खेल है। ठीक है जी। तो अब ज़रा देखो ध्यान से, एलसीएम ले लो, P0A माइनस P0A प्लस PS, एलसीएम सिंपल। एलसीएम का मतलब क्या हुआ, 9th-10th क्लास में जो आप पढ़े हुए हैं, 8th 9th 10th क्लास में एलसीएम तो स्टार्ट होता है 5 क्लास से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको देना है यहाँ पर। ये सब तो आपका IIT JEE है नहीं एलसीएम के बारे में, ताकि आपको बताया जाएगा। इधर देखो ध्यान से, एलसीएम ले लिया गया, ये ये P0 से P0 कैंसिल और NB से NB कैंसिल, तो क्या बचा, इधर देखो ध्यान से, इधर बचा PS ये कैंसिल यहाँ पर नहीं हुआ है, इसको साफ सुथरा मैं लिख देता हूँ PS अपॉन P0A माइनस PS बराबर ये NA अपॉन NB। अब ज़रा देखो ध्यान से, नीचे वाले को फिर ऊपर कर दो, P0 माइनस PS, और ऊपर वाले को नीचे कर दो, PS बराबर NB अपॉन NA। अच्छा, B क्या था जी, सॉल्यूट था, याद करो B सॉल्यूट था। मन घबरा रहा है कैसे आप लिख दिए हैं, तो जाकर डायग्राम देखो जो मैं बनाया था। और A क्या है, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट A क्या है, सॉल्वेंट। N का मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट, और NA का मतलब मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका हो गया एक नया सा फार्मूला। तुम बताओ, क्या ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला सेम है? बिल्कुल नहीं है। नीचे P0A है और इधर PS है। ये वाला एक्सप्रेशन आपका RLVP के बराबर होता है, लेकिन ये वाला एक्सप्रेशन RLVP के बराबर नहीं होता है। इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए डिराइव किए हुए हैं, और मैं आपको बताऊंगा कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो RLVP वाला एक्सप्रेशन ये है, और यही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, लेकिन ये RLVP नहीं है। ये कोई है, बस इसको न्यूमेरिकल के लिए इस्तेमाल करेंगे, P0A माइनस PS अपॉन PS,
और ये मोल ऑफ सॉल्यूट अपन मोल ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर जो मैंने कलाकारी किया था उस कलाकारी को मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये अपने आप में एक कलाकारी वाला फॉर्मूला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसके हेल्प से एक और मैं कलाकारी करता हूँ, ठीक है। डमरू बजाय कलाकारी नहीं करना है। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये सब मैथमेटिकल वाला डमरू बजाना है, डम 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 डम, मैथमेटिक्स वाला डमरू, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस, सॉरी यहाँ पे तो मैथमेटिक्स नहीं होगा, यहाँ पर केमिस्ट्री का डमरू बजाना है। यहाँ पे देखो मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट और ये मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब जरा देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे करना ये है, इसको ऐसे रहने दो, मोल ऑफ सॉल्यूट को तुम ऐसे छोड़ दो। तुम बताओ इस मोल ऑफ सॉल्वेंट की जगह पर तुम क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मोल बराबर क्या होता है W/m, W मतलब वेट और m मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, लिख सकते हो, कोई दिक्कत। अच्छा ठीक है। अब जरा देखना ध्यान से, यहाँ पर मोल ऑफ सॉल्यूट को तुम ऐसे ही रहने दो, ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट को तुम ऐसे ही रहने दो, और वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इसको ऐसे ही रहने दो और इसको पलट दो तो ये ऊपर आ जाएगा, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर आ जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छी बताओ, मोल जब हम लोग निकालने जाते हैं तो W/m, तो W हम लोग किस में रखते हैं, ग्राम में, और मोलर मास भी किस में आता है, ग्राम में, तो यहाँ पर जो W है किस में है, ग्राम में, कोई दिक्कत, और ये भी आपका ग्राम में ही रहेगा। लेकिन एक चीज़ तुम खुद देखो, ये मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो सबको पता है कि मोलालिटी बराबर क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट और अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट, केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का किस में, केजी में चाहिए मास, और ये सॉल्वेंट का मास किस में है, ग्राम में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको केजी में कन्वर्ट करता हूँ। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो केजी में, लेकिन ये तो मैं 1000 अपने आप में किया हूँ, तो इसमें 1000 से तुम क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो तुम खुद बताओ, इसको इतना करने के बाद मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ज़रा देखो, एकदम घबराना नहीं, एकदम ध्यान से देखना, हिम्मत रखना है, ठीक है। हिम्मत रखते ही हम लोग 4 महीना होने वाला है, कोरोना वायरस को हरा चुके हैं हिम्मत के बल पर, तो यहाँ पर भी हिम्मत एकदम रखना है, ठीक है। एकदम देखो ध्यान से, इधर देखो, मैं इतना को क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो इन ग्राम था, ऐसा लग रहा है ग्राम में 1 है, ऐसे डिवाइड किया गया है, तो ये जो हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन, इसको लिख सकते हो वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 1 ग्राम को 1000 से डिवाइड किया गया तो क्या है, इसको केजी लिख सकते हो, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और ये ऊपर जो है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और एक यहाँ पर देखो दिख रहा है 1000, यहाँ पर क्या दिख रहा है, इनटू 1000 दिख रहा है। और बताओ इसको तुम लोग क्या लिख सकते हो, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, उसको लिख सकते हो मोलालिटी। क्या लिख सकते हो जी, मोलालिटी, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस, ये हो गया मोलालिटी इनटू मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या लिखना है, मोलर मास, जैसे H2O सॉल्वेंट दिया है तो मोलर मास कितना होता है, 18 रख देंगे यहाँ पर, और अपॉन 1000, ये आपका एक बॉक्स बन गया। तो दूसरा कलाकारी हो गया। तो पहला कलाकारी जो हम लोग किए थे RLVP से, तो ये महाराज आए थे, ये महाराज, इससे कलाकारी की है तो एकदम देखो सेम, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन सेम। अब इसका 2 तरह का वैल्यू दिख रहा है, एक ऐसा दिख रहा है और एक ऐसा दिख रहा है, इसमें मोलालिटी है और इसमें मोल है, ठीक है। तो इसको इसका जो आंसर, मतलब इसका जो वैल्यू है इसके बराबर और इसका वैल्यू इसके बराबर भी होता है, तो कोई सा इस्तेमाल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और मैं आपको स्टेप वाइज जितना फार्मूला है मैं सब एक जगह लिख देता हूँ, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। एक मरतबा ज़रा फिर से देख लो,
इसको मैं ऐसे लिख दिया हूँ, मोल ऑफ सॉल्यूट को मैं ऐसे ही छोड़ दिया हूँ। सॉल्वेंट का मोल को क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट को ऐसे रख दिया हूँ। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर पलट जाएगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स का कलाकारी, ठीक है। अब देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोल बराबर होता है W/m, उसमें भी W में क्या होता है ग्राम और M में भी ग्राम, तो W तो अपने आप में ग्राम होगा क्योंकि मोल जब निकालते हैं, अरे मोल बराबर क्या होता है W/m, ये भी ग्राम होता है, देखो ये ग्राम में, तो यहाँ पर ग्राम में, अब मोलर मास भी ग्राम में रहेगा, ठीक है। तो इस ग्राम में 1000 से डिवाइड कर दिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये आपका जो दिख रहा है ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, और इसको ऐसे लिख दो, और इसी एक्सप्रेशन को बोलते हैं मोलालिटी। अब जरा देखना ध्यान से, जितना भी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं न्यूमेरिकल पर्पस से उस फार्मूला को कैसे यूज करेंगे। फॉर न्यूमेरिकल्स, फॉर न्यूमेरिकल्स एकदम ध्यान से यहाँ पर देखना। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि RLVP निकालिए, क्या निकालिए RLVP, तो जैसे RLVP निकालने की बात करेगा तो आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करेगा, डेल्टा P अपॉन P0A, और इसको लिख सकते हैं P0A माइनस PS और अपॉन P0A, यही स्ट्राइक करेगा। और ये अकॉर्डिंग टू रॉल्स किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मतलब जो P0A माइनस PS अपॉन P0A जो आंसर निकलेगा वो डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो जाता है। अगर RLVP 1 आया है 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी कितना हो जाएगा 1। तो जब भी RLVP कहेगा तो ये वाला हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अच्छा एक बार बताओ, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर एक फार्मूला होता है मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 55.5। ये कब इस्तेमाल करना है, जब वाटर सॉल्वेंट हो। मैं पढ़ा चुका हूँ कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, वाटर सॉल्वेंट में। तो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जब तुम RLVP निकाल लोगे, RLVP, तो सिंपल वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल गया। और जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा तो क्या तुम यहाँ से मोलालिटी नहीं निकाल सकते हो, मोलालिटी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपके पास निकला हुआ है तो तुम आसानी से मोलालिटी यहाँ से निकाल सकते हो, याद रखना इसको। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालिए, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब डेल्टा P, तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करोगे, P0A माइनस PS। तो इनको तुम याद कर लेना, ठीक है। तीसरा, कुछ और पूछे, पहला क्या पूछे RLVP, और जब RLVP निकलेगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल ही जाएगा, और जब ये निकल जाएगा तो मोलालिटी निकल ही जाएगा। अब इसके अलावा कुछ और पूछे, लो हिंदी में मैं लिखता हूँ, हिंदी में कुछ और पूछे। अब क्या पूछे, तो क्वेश्चन को तो मन की बात है, उसका दिल की बात है, कुछ और पूछे, जो पूछ ले। जब कुछ और पूछे तो वही जो हम लोग कलाकारी किए हैं, फार्मूला जो हम लोग लाए हैं, ये वाला P0A माइनस PS अपॉन PS बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट। और ये भी किसके बराबर आ गया था, मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। तो इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे कब, जब कुछ और पूछेगा तब, ठीक है। अच्छा यहाँ से भी मोलालिटी निकाल सकते हो, तो यहाँ से मोलालिटी तब निकालोगे जब मोल फ्रैक्शन पहले से पता नहीं है। मोल फ्रैक्शन अगर निकल जाता है तब तो मोलालिटी हम यहाँ से निकाल लेंगे। और जब मोल फ्रैक्शन नहीं पता है, मतलब कुछ और पूछे, मतलब इसके अलावा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के अलावा कुछ और है बात, तब मोलालिटी हम यहाँ से निकालेंगे। RLVP निकालने के मतलब ही हो गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल गया, और जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल गया तो मोलालिटी निकल गया। तो जब ये डेटा आपको नहीं दिया है, कुछ और पूछ रहा है, कुछ और निकालना है, चाहे कुछ और दिया है, तो हम इस महाराज को याद करेंगे और यहाँ से भी तुम मोलालिटी निकाल सकते हो। अब ये सब बात हम न्यूमेरिकल से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो जब RLVP और लोअरिंग के अलावा कुछ और पूछता है तो इसको याद कीजिएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। अब ये सब का तो एप्लीकेशन आपको समझ में आएगा न्यूमेरिकल से। तो अब हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 जो सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का आने वाला है, उसमें RLVP लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, जितने भी टाइप का, मैं वो सब कराऊंगा।
और ये सब फार्मूला का मैं यूज कराऊंगा। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें और फार्मूला को रिवाइज ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू।